नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। आज पता नहीं क्यों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक याद आ रहे हैं। अपने देश के युवाओं को कामयाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी और देश पर हमला नहीं चाहते हैं। माहौल और जो वातावरण है उसमें शांति कैसे हो, ये इच्छा उनकी है। अब जरा ऋषि सुनक की बुनियाद की तरफ जाएंगे तो आपको सनातन नजर आएगा, सोच सनातन नजर आएगी। भारत में सनातन को मात्र तन से दूर करने की खूब कोशिशें हो रही हैं। मन का जहां तक सवाल है, सनातन को मानने वालों के दिल घायल हैं। केवल राजनीति के लिए, कुर्सी के लिए, लोभ के लिए, लालच के लिए, और उसके बाद भी कोई कड़ी फटकार नहीं अगर लगती ऐसे लोगों पर जो बयान दे रहे हैं अपने नेताओं को खुश करने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए, और सिर्फ निंदा और बयान से खुद की दूरी बनाने का जो आवरण उड़ा जा रहा है, तो यह सवाल खड़े करता है। सबसे प्राचीन, सबसे शाश्वत, लेकिन कैसे इसे जमींदोज करना है, इस बात की कवायद कम न हो रही है। उदयनिधि स्टालिन के बाद अब ए राजा और अब जगदानंद सिंह कोई कसर नहीं छोड़ रहे सनातन को छिन्न भिन्न करने में। नहीं मानना है मत मानिए, अपने नाम बदल डालिए, लेकिन सनातनियों को उनके राम को अशुद्ध अलंकारों से अलंकृत मत कीजिए। वोट की खातिर किसी को भी चोट पहुंचाना अब नियति बन चुकी है और नियत स्पष्ट है, लेकिन सबको लेकर चलने की बात करने वालों की चुप्पी बहुत कुछ कहती है, इसे मौन समर्थन देती है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद धार्मिक हैं, उनके बेटे धार्मिक हैं, बिहार के मुख्यमंत्री धार्मिक हैं, लेकिन सवाल है कि ऐसे बयान देने वालों की बातें कैसे पचा जाते हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। देश में सनातन को लेकर हर रोज नई बहस छिड़ रही है। तमिलनाडु के मंत्री और सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के आपत्तिजनक बयान के बाद डीएमके नेता ए राजा एक कदम आगे बढ़ते हुए बेहद ही विवादित और शर्मनाक बयान सनातन धर्म को लेकर दे दिया। உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் மென்மையாகத்தான் சொன்னார், மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல, அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்கிற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்துல தொழுநோய் இருந்தது, இப்ப ஹெச்ஐவி இருந்தது. எங்களை பொறுத்தவரை ஹெச்ஐவி தொழுநோயை போல ஹெச்ஐவி போல சமூக அவலம் நிறைந்த ஒரு நோயாகத்தான் நம்ம பார்க்கணும். ஒன்று. இன்னொன்று, சனாதர்மத்தை கடைபிடிங்கன்னு பிரதமர் சொல்றாரு। सनातन पर सियासी बयानों के तीर दक्षिण से उत्तर भारत तक चल रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार की सत्ताधारी गठबंधन में शामिल आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कह दिया कि हम लोग हे राम वाले हैं, जय श्री राम वाले नहीं, क्योंकि जय श्री राम वाले खून खराबा करने वाले होते हैं। गांधी से कौन जय श्री राम का लोग विरोधी करते हैं? हे राम जो गांधी ने बोला, सदबुद्धि दो लोगों को जो गोली चलाने वाले हैं लोग। बीजेपी की ओर से जगदानंद सिंह को नसीहत देते हुए पलटवार भी किया जा रहा है। अभी पिछले हफ्ते मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर में आपके नेता लालू जी गए थे ना, अपने पुत्र उप मुख्यमंत्री के साथ झुककर प्रणाम कर रहे थे, टीका लगवा रहे थे ना। तो ये क्या कर रहे थे? वो जगता बाबू, कुछ हिंदुस्तान का इतिहास आप जानते हैं क्या? ना कुछ पढ़ते हैं। जगता बाबू, एक बार राम मनोहर लोहिया को पढ़िए, उन्होंने भगवान राम, भगवान कृष्ण और महादेव की क्या चर्चा की है। केंद्र की मोदी सरकार भी विरोधी दलों की पिच पर ही खेलते हुए सनातन के मुद्दे को 2024 के चुनाव का एजेंडा बनाना चाहती है, लेकिन नेताओं के धर्म विशेष के खिलाफ दिए जा रहे एक के बाद एक विवादित बयानों ने सियासत में उबाल जरूर ले आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए डिबेट शुरू करते हैं। मनीष पांडे, प्रवक्ता बीजेपी से, बहुत स्वागत है मनीष भाई आपका। प्रोफेसर सुबोध मेहता है राष्ट्रीय प्रवक्ता आरजेडी से, उनका भी बहुत स्वागत। अभिषेक झा का स्वागत प्रवक्ता जेडीयू से। प्रोफेसर विनीत सिंह प्रवक्ता एलजेपीआर से, सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल प्रोफेसर सुबोध मेहता से कि सुबोध जी जरा ये बताइएगा, आखिर क्यों जरूरी इतना था क्या कि अभी बोला जाए, जय श्री राम पर बोला जाए, सनातन को हाशिए पर रखने के लिए, उसे छिन्न भिन्न करने के लिए जितनी भी कोशिशें हैं वो करनी चाहिए। मुंबई में सिद्धि विनायक के दर्शन हों, लेकिन बिहार में आते आते सारी चीजें बदल जाती हों सिर्फ कुर्सी के लिए, फायदे के लिए। क्या लगता है ये सनातन पर चोट करने से वोट मिल जाएगा? सुबोध मेहता जी। सुमित मेहता जी को हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन सवाल यह है कि सनातन पर चोट, इंडिया को क्या मिलेगा वोट?
शुरू करते हैं अब जरा मनीष पांडे जी से। मनीष पांडे जी, जब तक तैयार ये होते हैं तब हम जरा तब तक आपसे बात करते हैं। मनीष पांडे, जरा ये बताइए कि ये चोट बार बार हो रही है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार ये चोट पहुंचाई जा रही है और सनातन पर बहस वही कर रहे हैं जो सनातन को पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए और उस पर बोलने की पूरी आज़ादी है। ये शब्द इस पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व में ढूंढा जा रहा है, तलाशा जा रहा है। और जो सनातन को मानते हैं, खासकर भारत और भारत के बाहर भी कई ऐसे देश हैं जो सनातन के करीब आना चाहते हैं। आप मथुरा जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, कई ऐसी जगहों पर जब जाएंगे, बेंगलोर चले जाएं, हर जगह पर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो सनातन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। रिसर्च चल रहा है कि भाई ये है क्या, और काफ़ी गंभीर विषय है जब इस पर बयान होते हैं। मनीष पांडे जी, हमें पता है आप भी आहत होंगे, जो सनातन को मानते हैं वो बहुत आहत होंगे, लेकिन ऐसे बयानवीरों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए विवेक जी, सबसे पहले तो मतलब यह संयोग कहिए, दुर्योग कहिए इसको, कि जन्माष्टमी का माहौल है पूरे देश में और हम सभी लोग जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं। और मैं इस अवसर पर आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को, समस्त सनातनियों को मैं जन्माष्टमी की शुभकामना देना चाहूँगा। और अपनी बात को उस श्लोक से शुरुआत करूँगा जिसमें कि महाभारत की जब लड़ाई हुई थी, महा इंडिया की नहीं, महाभारत की जब विवेक जी लड़ाई हुई थी, उसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा था कि जब जब इस देश में धर्म की हानि होगी, यानी यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब तब मैं अवतरित होऊंगा, वो युगों युगों तक। और देखिए, ऐसा संयोग है कि इस समय सनातन पर हम चर्चा करने तब बैठे हैं जब उसी श्री कृष्ण का जन्माष्टमी समारोह पूरे विश्व में जो लोग भी सनातनी है वो मना रहे हैं। देखिए, एक बात स्पष्ट है, मैं आपकी स्क्रीन पर देख रहा हूं कि सनातन का मतलब क्या है, या आप लिख रहे हैं। मुझे लग रहा है अगर सनातन का मतलब न्यूज 18 गलत लिख रहा है तो सबसे पहले अभिषेक जी जैसे प्रवक्ता को आपत्ति करना चाहिए कि आपने जो सनातन का अर्थ किया, मतलब जिसका अंत ही नहीं हो सकता है, जिसका अंत नहीं हो सकता, उसका मतलब सनातन है। आप जो, मैं नहीं समझा रहा, आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। तो भैया एक बात बताइए कि विश्व का सबसे पुराना संस्कृति, सबसे पुराना सांस्कृतिक, सबसे पुराना धर्म, सबसे पुराना जीवन पद्धति क्या है? अगर सनातन है तो यह भाजपा के कहने से या भाजपा के गठन और जनसंघ के स्थापना काल से सनातन थोड़ी शुरू हुआ है। भाई यह तो आपको मानना पड़ेगा कि सनातन तब की इस विश्व की जो सभ्यता और संस्कृति है, जब लोगों को बोध हुआ था उस समय से सनातन है। और इसलिए मैं स्पष्ट कहूंगा कि आज जो भी लोग इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और जो लोग उस भाषा का समर्थन कर रहे हैं, उनको यह सोचना चाहिए कि इस देश की लगभग मैक्सिमम जनसंख्या, मैक्सिमम आबादी आज सनातन धर्म को मानती है। अपने इष्ट देव का अपमान यह कभी सह नहीं सकती। जो शाश्वत सत्य है उसको आप काट नहीं सकते, चाहे इस धर्म को आप, चूंकि हमारी संस्कृति है विवेक जी कि हम गला काटते नहीं हैं, हम सर धड़ से जुदा नहीं करते हैं। आप हमारे धर्म के बारे में कह देते हैं, लेकिन यह भी बात है कि कुछ बात है ऐसी कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जवां हमारा। यह बात किन लोगों ने स्वीकार किया है? इसके राइटर कौन है यह भी देखिए। उन लोगों ने स्वीकार किया है कि यह जो सनातनी भूमि है, इस भूमि में सनातन का जो जो अपमान किया है, रोम मिट गए, यूनान मिट गए, हूण मिट गए, बर्बाद हो गए। लेकिन आज सनातन इतने आक्रमण के बाद भी, 1100-1200 वर्षों के गुलामी के बाद भी आज वही खड़ा है, चाहे वह कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हो, चाहे चारों तरफ चारों दिशा में है, वो वही खड़ा है। तो इसीलिए बोलने दीजिए, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे समझने की कोशिश करते हैं। सुबोध मेहता जी आप जुड़ गए हैं। सुबोध मेहता जी, बीजेपी से हमें बात करनी पड़ी, हम चाह रहे थे कि अगर आप कहेंगे उस पर बीजेपी, और फिर हम प्रोफेसर विनीत सिंह के पास जाएंगे। हमें जरा ये बताइए, सनातन पर चोट करने से क्या वोट मिल जाएगा, और ये इतनी बार चोट करने से क्या फायदा है? क्यों जगदा बाबू बराबर जय श्री राम को लेकर के लोगों की भावनाओं को आहत कर रहे हैं? और लोगों की भावनाओं की क्या बात कीजिए, आप हम सभी राम को मानने वाले हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने वाले हैं। अभी तक तो राम का र नहीं समझ पाए, वो तो पूरा नाम बाकी ही है। हमें जरा बताइए क्या जरूरत पड़ी है, क्यों नंबर बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं क्या? देखिए, आप डिबेट को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। बात जगदा बाबू ने क्या कही है और डिबेट कहीं और जा रहा है। हम सनातन हिंदुइज्म, किसी भी धर्म का हम विरोध नहीं करते हैं। हम
संविधान को मानते हैं, संविधान में हर धर्म बराबर है और हर धर्म जो है जय श्री राम को मानते हैं आप लोग? ट्रीटमेंट करते हैं। आप बोलने दीजिए ना, आपने बोल दिया हर धर्म को हम इक्वल ट्रीटमेंट हम करते तो हैं। आपसे पूछेंगे ना, हम तो भाई पूछेंगे भी, आपको जवाब भी देना चाहिए। हमें जरा बताइए, जय श्री राम को मानते हैं? जय श्री राम से क्या आपत्ति है आरजेडी को? देखिए, जय श्री राम आपने ऐसी बातें बोल दी जो मैं बोलना नहीं चाहता था। लीजिए, अब नाम भी भगवान का लेने में दिक्कत है। ये हाँ जी, ये गलत है। ये देश की तासीर क्या बोल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? जय श्री राम बोलना गलत है। तासीर सिया राम है, इस देश की तासीर हे राम है, इस देश की तासीर जय श्री राम नहीं है। तो जय सिया राम है तो श्री है क्या? अरे जय श्री में श्री क्या है, आपको पता है? एंकर महोदय सुन लीजिए, भगवान अरे प्रवक्ता महोदय, आपसे यही तो हम जानना चाह रहे हैं। आप भगवान किससे जीत रहे हैं कि जय बोल रहे हैं? नहीं तो हम तो कह रहे हैं कि आप जय श्री राम नहीं बोल रहे, आप जय सिया राम कह रहे हैं। हमें बताइएगा श्री का मतलब क्या है? मैं हे राम बोल रहा हूँ। गांधी जब अंतिम शब्द गांधी का मैं बोल रहा हूँ हे राम। आप हमें जय श्री राम क्यों बुलवाना चाहते हैं? हम तो प्रथम शब्द बोल रहे हैं भाई, हम अंतिम शब्द नहीं बोल रहे हैं, हम पहला शब्द बोल रहे हैं। जय और जय दोनों भगवान का है, भगवान राम का है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। जितने भगवान आपके हैं उतने हमारे हैं। लेकिन जगदा बाबू ने जो बात बोली है, एक तरफ गॉडसेवादी है और दूसरे तरफ गांधीवादी है। सनातन में भी मतलब वोट के लिए बोला ना उन्होंने। हाथिया वाले लोग हैं, टीका लगाकर दाढ़ी बढ़ाकर आप जो है पूरे टीका लगाकर घर से तो मैं भी आता हूँ, एंकरिंग के समय वो टीका हटाना पड़ता है, ठीक है? टीका लगाकर तो मैं भी आता हूँ। क्या है, सुनिए एंकर महोदय, धर्म में अनेकों कुरीतियां हैं, उस कुरीतियों को तो आप हमारे टीके पर भी सवाल कर रहे हैं और देश में जितना टीके लगाने वाले हैं सबको सवाल कर। हमें जरा ये बताइए, तो टीका क्यों लगवाया सिद्धिविनायक में भाई? संविधान से चलेगा। संविधान बराबर और समानता की बात करता है। लालू प्रसाद और उनके दोनों बेटे धर्म को मानने वाले हैं, तो पहले तो टीका उनके सर से हटा दीजिए, फिर बात कीजिए। किस टीके की बात उन्होंने किया है? आप किस टीके की बात? देखिए, अरे चंदन टीका पर हमला किया है ना उन्होंने। लगा लेने से धर्म की बात करने वाले अधर्मी भी हो सकते हैं, उन्होंने ये बात कही है। आप ये बताइए, गांधी की हत्या कर दिया गया अधर्मी के द्वारा। आप ये बताइए, पुष्पमित्र शुंग ने बृहद्रथ मौर्य की नहीं ना विवेक जी, एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट रुक जाइए। तो अधर्म की बात यहाँ बात हो रही है। मनीष पांडे, छोटा सा रिएक्शन। हाँ रुकिए, ठीक है। वो इतना समझा, इतना पब्लिकली इतना थोड़ी उन्होंने समझाया। उन्होंने तो जहां हमला किया लोगों को चोट लग गई है भाई, और लोगों को चोट लगी है तो उन्हें समझ में आ रहा है कि क्यों बोला है। हाँ बताइए मनीष जी। देखिए, इनको टोपी से कोई दिक्कत नहीं है, इनको टीका से दिक्कत है। टोपी में कोई खामियां नहीं है, जिसकी चर्चा सुबोध जी कह रहे हैं। टोपी जितने लोग पहनने वाले हैं सारे लोग दूध के धुले हैं, उनके यहां कोई विकृति नहीं है उनके समाज में। लेकिन टीका लगाने वाला जो समाज है उसमें इनको विकृति दिखता है। इनको रोजा और अवतार पार्टी में इनको कोई दिक्कत नहीं दिखती। लेकिन जब नवरात्रा का जब प्रसाद के आयोजन की बात होती है तो इनको दिक्कत दिखने लगती है। लोकतंत्र है, प्रजातंत्र कहाँ है? प्रसाद के लिए जाने की आवश्यकता सुबोध होती है जी, तो प्रजातंत्र तो कब का खत्म हो गया भाई। लोकतंत्र है, राजा थोड़ी यहाँ पर कोई एक है और प्रजा थोड़ी है, यहाँ तो सबकी सरकार है। संविधान का पाठ पढ़ा रहे हैं, ये संविधान का पाठ पढ़ा रहे हैं। संविधान में यही लिखा है क्या कि टोपी में कोई दोष नहीं, केवल टीका में दोष है? आप हमें ये बताइए कि गटर साफ करने वाला कौन होता है? सब्जी बेचने वाला कौन है? ठेला चलाने वाला? 32 वर्ष से आप कर क्या रहे थे? झाल बजा रहे थे बिहार की सरकार में। अभी भी आप गटर साफ करने वाले कहते हैं। बात को हम बात कर रहे हैं और अभी भी आप गटर साफ करने वाले कहते हैं। उसको फिल्टर करना है, यही प्रजातंत्र की आप कर क्या रहे थे 32 वर्षों से? बातों को हटा देना है। अब गलत बातों को हटाने 65 साल से आप इस देश की राजनीति में हैं, आप क्यों नहीं हटा पाए? आज आपको याद आया है कि ऐसे लोगों को हटा देना है? गोडसे का साथ दिया भारतीय जनता पार्टी। आज गोडसे की याद आ रही है, हटाने की बात कर रहे हैं धर्म के अंदर से। आज गोडसे 10 साल आप यूपीए की सरकार में तब गोडसे की। ठीक है, एक मिनट। अभिषेक झा कैसे पच जाती है इतनी बड़ी बड़ी बातें? क्योंकि ठीक है, सरकार आपकी है और सबका ध्यान रखते हैं, कहते हैं हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, सभी को समानता के दौर में लाना चाहते हैं। कैसे हो पाएगा ये सब? लगता है ऐसे कैसे सरकार चला रहे हैं आप लोग? 60, 70, 80% जो समय है आपके डिबेट का वो निकल चुका है यूं ही फिजूल की बातों में। नहीं, फिजूल वाली बात नहीं है, तो हम बताएंगे कि फिजूल है कि नहीं। अभी प्रोफेसर विनीत भी हमारे साथ मैं बैठे अपना हैं। परसेप्शन आपको बता रहा हूं। देखिए, आपका परसेप्शन एक हो सकता है, लेकिन हमारा परसेप्शन है। उम्मीद करूंगा कि ये डिस्टर्ब नहीं करेंगे। डिबेट का बाकी समय वो भी ऐसे ही जाया हो जाएगा आपका प्राइम टाइम डिबेट। बताइए। देखिए,
सनातन धर्म को मानने वाले हम लोग हैं। व्यक्तिगत रूप से अगर आप मुझसे पूछें तो मैं सनातन धर्म को मानने वाला हूं। हो सकता है बगल में एजाज जी बगल में बैठे होते इस्लाम धर्म को मानते, कोई सिख धर्म को मानता है। हर धर्म में आस्था हम लोग रखते हैं। और अगर मेरा सवाल बस इतना है, देखिए आपने जब समय कह दिया ना कि 60% निकल गया 40, तो अब लघु स्तर यही पे आइए, नहीं वस्तुनिष्ठ पर आइए। हमें अभिषेक बताइए, मैं उम्मीद करता हूं, हमें अभिषेक बताइए, जगदानंद सिंह ने जो कहा, आपको हम बायस नहीं मानते हैं, जो कहा आपने राजा ने जो 4 मिनट का समय मनीष पांडे जी को दिया, मुझे भी समय चाहिए। आपने डिबेट ठीक है ना, समय चाहिए तो सवाल सुनिए, अनइंटरप्टेड टाइम दीजिए। आपने सवाल पूछ दिया, बात खत्म है। आपने सवाल पूछ लिया, बात खत्म है। आपको ये बयान ठीक लग रहा है? टीका लगाने वाले चलिए एक मिनट रुक जाइए। आप चाहते हैं कि डिबेट खराब हो तो ठीक, आपको सवाल ठीक, अगर आपको ये ठीक लग रहा है? रूप में चाहते हैं कि डिबेट खराब हो जाए, नहीं खराब कैसे हो जाएगा, बिना मेरे चाहे खराब और बढ़िया होशियार है। ठीक है, रुकिए। टीका लगाने वाले है कि नहीं? टीका लगाते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और हर धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति सम्मानित पद पर बैठा व्यक्ति हो या कोई भी आम व्यक्ति हो, किसी धर्म को लेकर ऐसे बात कहता है, ऐसे बयानों से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, हम लोग उसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। अन्य पार्टियों का स्टैंड हमें नहीं पता। अब रविशंकर प्रसाद जी, मनीष पांडे जी ये बताएंगे कि सनातन इस देश में है, सनातन धर्म ऊपर है, इस्लाम धर्म ऊपर है या हमारा संविधान ऊपर? ये डिस्टर्ब मत करिए मनीष पांडे जी, ये आचरण ठीक नहीं है, ये आचरण ठीक नहीं है। मनीष पांडे जी होशियार मत समझिए, विनीत भाई को आप अपने आप को ज्यादा होशियार मत समझिए, आप होशियार मत समझिए अपने आप को, काबिल कम बनिए और शांति से बैठिए। ठीक है, मत चुप रहिए एकदम। ठीक है, आप चुप कराएंगे या मैं डिबेट खराब करूं आपका? नहीं डिबेट खराब करूं आपका? यही डेकोरम चाहिए आपको, यही डेकोरम चाहिए। रुकिए, अरे धर्म के दलालों से और पाखंडी, अरे मनीष पांडे रुक जाइए, ये पाखंडी लोग हैं, ये पाखंडी लोग। अरे मत बोलिए भाई, ऐसे शब्द मत बोलिए, कहां से पाखंडी दलाली सब चल रहा है। रुकिए मनीष पांडे, अच्छा ठीक है रुक जाइए, व्यक्तिगत मत होइए मनीष पांडे। अच्छा चलिए, विनीत सिंह अपनी बात कहिए, उसके बाद हम अभिषेक पर आएंगे। अच्छा रुकिए दलाल, अच्छा ठीक है रुकिए, अरे भाई रुक जाइए, मनीष पांडे जी रुक जाइए, बस हो गया। अरे हो गया, अभिषेक झा हो गया, ठीक, एकदम शांत रहिए। रविशंकर प्रसाद जी, विनीत जी का पहले ले लेते हैं उसको। आते अरे आते सर, आते हैं रविशंकर प्रसाद जी का जो पूरा वीडियो है। अरे भाई रुकिए, अरे 42 सेकंड बकवास बातें मत करिए। हाँ बोलिए। नहीं फिर वही बात, टीका पर ही डिबेट है ना। अच्छा 3 मिनट 42 सेकंड, 3 मिनट 42 सेकंड पर किस तरह से रविशंकर प्रसाद जी ने संविधान की पुस्तक को फेंका है, जरा देख लीजिए पहले। तो इनके मन में संविधान को लेकर इज्जत नहीं, हमारे मन में सनातन धर्म, इस्लाम धर्म, सिखिज्म, बौद्धिज्म, हर कुछ के लिए इज्जत। अब दिखाइए, सुनिए, मोबाइल दे दीजिए अभिषेक जी मोबाइल दे दीजिए मनीष पांडे को। आप चाहते मनीष पांडे को मोबाइल दे पांडे जी जैसे लोगों में हिम्मत है, ठीक है, तो पूरा का पूरा दे। नहीं मनीष पांडे को दिखाइए। चलिए है हिम्मत आपके। चलिए विनीत जी, सनातन पर चोट, इंडिया को क्या वोट मिल जाएगा? विनीत सिंह से बड़ा सवाल लाइए स्क्रीन पे, विनीत सिंह को, विनीत जी को लाइए, विनीत जी को लाइए। 42 सेकंड, ठीक है विनीत जी को लाइए, आ रहे विनीत जी को लाइए, विनीत जी को लाइए, बात तो हो जाने दीजिए। ठीक है, बस अभिषेक रुकिए भाई, ये गलत है। टीका वाला अभिषेक है, अच्छा ठीक है, और पूजा सम्मान कीजिए भाई, सम्मान कीजिए, और भी लोग हैं। रुकिए, ये राजनीतिक दलाल और राजनीतिक पाखंडी लोग, भाजपा के लोग। अच्छा ठीक, खोल दीजिए। अंग्रेजों के सामने नतमस्तक होने वाले, अंग्रेजों से समझौता करने वाले हमारे साथ विनीत सिंह आप बताइए भाई, सनातन पर जो चोट की जा रही है, क्या इसका फायदा नुकसान है? क्या सिर्फ वोट की राजनीति है? क्या है? क्यों भाई हमको नहीं बोलने दिया? विनीत सिंह जी, हम क्यों नहीं बोलेंगे? नहीं भाई, विनीत सिंह जी, प्रसाद ने कितना पैसा दिया? विनीत सिंह, सनातन पर चोट, इंडिया को क्या वोट मिलेगा? है ना भैया पटन देवी, विनीत सिंह जी हमारी पार्टी के एमएलसी हैं, अफाक अहमद। अच्छा ठीक है, अभिषेक रुपए दिए हैं, प्लीज ऐसे डिबेट नहीं चलता है। अच्छा ठीक है, ऐसे डिबेट कराएंगे, अरे ठीक है, भी नहीं होंगे। आप शांति बनाइए। अच्छा ठीक है, आपकी बात सुनिए। कोई हमारी आवाज को नहीं दबा अच्छा सकता ठीक है, हमारी आवाज को विनीत, ये राजनीतिक पाखंडी और दलालों को हम आवाज। अच्छा ठीक है, रुक जाइए, इनकी क्षमता ही नहीं है। अच्छा ठीक है, अनम्यूट नहीं करा सकते भाई, रुकिए, क्या फर्क पड़ेगा? बस विनीत सिंह,
हमारी 14 साल आवाज आप को नहीं सत्ता दबा में पाएंगे। रखे। देखिए मनीष अरे मंदिर पांडे, तोड़ने ऐसा वाला मत तो कीजिए। मंदिर तोड़ने वालों, अभी डाटा लाइए, मोबाइल में डाटा दिखाता हूं, लाइए अच्छा मोबाइल ठीक में। है ठीक है, दिखा रहे मैं दिखा आपको रहे डाटा देता हूं। ठीक। कितने ऐसे लोग हैं, बहुत डिप्रेशन में है कितने ये लोग लोग। हैं, कितने लोग हैं मनीष पांडे, इनके मंदिर तोड़ने एक वाले मिनट चुप हैं। रहिए। इनका डिप्रेशन में शासन चल है। रहा है। वाह, मनीष वाह, पांडे मंदिर तोड़ते हैं। प्लीज, मंदिर तोड़ते अभिषेक हैं। जी चुप रहिए एक ये मिनट। राजनीतिक दलाल हाँ, और राजनीतिक पक्षधर। अभिषेक भाई समझिए ना, आप क्या कह रहे हैं, चुप रहेंगे आप, अपनी बात बोलिए। आप ज्यादा बोल लीजिएगा, बोलिए ना भाई, ज्यादा बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए ना। बहुत डिप्रेशन ऐसा मत में है। कीजिए भाई। हमसे ज्यादा बोल लीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, गलत है, गलत है। नहीं ऐसा मत। विनीत सिंह से सीधा सवाल है, सनातन पर चोट इंडिया को मिलेगा वो क्या जो सनातन पर। आप पखंडी हैं, आप गलत बात करते हैं, बोलने के लिए कुछ नहीं बचा आपके पास, आप बेमतलब की बात करते हैं, अनर्गल खिलाफ कर रहे हैं आप। चलिए, ये डिबेट का तरीका नहीं है। आवाज हमने आप लोगों की म्यूट कर रखी है। अभी आप जो बोल रहे हैं वो आवाज नहीं जा रही। सवाल ये है कि आप सार्थक डिबेट करें, ठीक है, मौका मिल रहा है, ठीक है, तर्क होंगे, तर्क पर बात होगी तो मौका सबको मिलेगा। आप समझिए प्रोफेसर विनीत सिंह को हमने बुलाया, समय निकालकर वो आए, ठीक है, आप लोग क्यों इस तरह से कर रहे हैं? अभिषेक झा, प्लीज अभिषेक झा, मैं कह रहा हूं ना, हमने आपको नहीं कुछ बोला है, ठीक है ना? अभिषेक मनीष भाई, झा, आप ये बोलिए, आप बेवकूफी वाली बात ही कर रहे हैं आप, आप बोलने नहीं दे रहे हैं आप बेवकूफ You are talking like an idiot. मनीष पांडे को बोला आपने, नहीं बोला। आप शांत रहिए आप। चलिए इस डिबेट को हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन माफी चाहेंगे दर्शकों से भी, क्योंकि ये जो तरीका है ये सामने नहीं आना चाहिए था। हमारे साथ प्रोफेसर विनीत थे, लेकिन उन्हें हमने निमंत्रण दिया, अपना पक्ष रखने से पहले जो कोलाहल था उसमें उसकी आवाज उनकी नहीं आ पाई। लेकिन इतना जरूरी है कि सनातन पर जब चोट कर रहे हैं, लोगों की भावनाओं को जब आहत कर रहे हैं, जब ऐसे शब्द बोल रहे हैं, तो उतनी ताकत भी रखिए, क्योंकि आपकी सरकार है, सरकार में 2 दल है, और हिम्मत रखिए ना भाई, हिम्मत रखिए करके किसने कहा तो कहिए हाँ उसने सही कहा, हिम्मत ये रखिए कि उसने गलत कहा तो आप बोलिए गलत कहा। लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हैं, जलेबी की तरह घुमाए जा रहे हैं, ये सही तरीका नहीं है। बिल्कुल क्लीन रहिए, जनता को भी समझ में आना चाहिए आपका स्टैंड क्या है। ये ढोलमुल टाइप का कुछ नहीं चलता इस देश में। स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए, सही बोलिए, सही को सही बोलिए, गलत को गलत बोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।